नमस्ते दोस्तों। और हमारे आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे छोटे से लेकिन बेहद गजब के जीव की कहानी देखने वाले हैं जिसका पूरा जीवन किसी हाई स्टेक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं येलोहेड जॉफिश की। मतलब ये नाम सिर्फ एक मछली का नहीं है, बल्कि प्रकृति के सबसे अद्भुत और खतरनाक संघर्ष का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन 99% येलोहेड जॉफिश समुद्र के तल तक सुरक्षित पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां पैदा होते ही आपके बचने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 1% हो। मौत का ये खेल उनके जन्म लेते ही शुरू हो जाता है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अराजकता में जन्म और प्लवक यानी प्लैंकटन का खतरा। देखिए, जन्म लेते ही ये मछलियां सीधे गहरे, घने और अंधेरे समुद्र में थूक दी जाती हैं। जी हाँ, अंडे सेने के बजाय पिता इन्हें सीधे पानी में फेंक देता है। उस समय ये सिर्फ 4 मिलीमीटर लंबी और बिल्कुल पारदर्शी होती हैं और इनके साथ होते हैं करीब 200 भाई बहन। इनका ये शुरुआती सफर ना बेहद खौफनाक होता है। पहले दिन की इस डरावनी स्थिति से लेकर 5वें दिन तक ये बस भूख से तड़पते हुए शिकार करने की कोशिश करती हैं। और शिकार इतना मुश्किल है कि हर 6 वार में से सिर्फ एक ही सफल हो पाता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि शिकार करने में इनकी जितनी ऊर्जा खर्च होती है ना, वो खाने से मिलने वाली ऊर्जा से कहीं ज्यादा होती है। फिर 20वें दिन अगर किस्मत ने बहुत साथ दिया तो जाकर ये सुरक्षित मूंगे की चट्टानों यानी रीफ तक पहुंच पाती हैं। लेकिन इस 20 दिन के सफर में जो अदृश्य खतरे हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। तीर की तरह दिखने वाले एरो वॉर्म्स को ही ले लीजिए, जिनके मुंह की जगह छिपे हुए हुक होते हैं, या फिर कॉम जलीज जो पानी में चिपचिपे धागे छोड़ती हैं। एक कॉम जली एक ही झटके में इनके 4 भाई बहनों को निगल जाती है। और इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, पानी में बिल्कुल बेजान होकर मरने का नाटक करना। अगर शिकारियों से बच भी गए तो भूखमरी जान ले लेती है। आखिरकार रीफ से आने वाले वाइब्रेशन ही इन्हें सही और सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं। अब आते हैं दूसरे चरण पर, रेत का किला बनाना और समुद्र का सबसे बेहतरीन मल्टी टूल। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। 20वें दिन जब ये छोटी जॉफिश रात के अंधेरे में रीफ की रेत पर पहली बार गिरती हैं तो उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। सच्चाई ये है कि यहाँ तक पहुँचने वाली 90% मछलियाँ पहले 24 घंटों में ही मारी जाती हैं। इसलिए उन्हें तुरंत अपना घर बनाना पड़ता है। नॉर्मल मछलियाँ अपने मुंह का इस्तेमाल सिर्फ खाने या सांस लेने के लिए करती हैं, सही कहा ना? लेकिन जॉफिश का मुंह वो एक अल्टीमेट मल्टी टूल है। ये उनका फावड़ा भी है, हथियार भी है, बच्चों का पालना भी है और खाने की प्लेट भी है। जिंदा रहने के लिए सारे नामुमकिन लगने वाले काम इसी एक मुंह से होते हैं। इनका ये घर बनाने का प्रोसेस सच में हैरान करने वाला है। पहले मुंह में रेत भरना, फिर अपनी लंबाई से 3 गुना दूर तैरकर जाना, रेत को थूकना और फिर वापस आकर यही काम सैकड़ों बार दोहराना। सोचिए, ये लगातार 12 घंटे चलने वाला एक भयंकर कंस्ट्रक्शन है। मूंगे और सीपियों का इस्तेमाल करके एक 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाया जाता है और इस पूरे टाइम रेत के रंग में बिल्कुल घुल मिल जाने वाले लिजर्ड फिश जैसे शिकारियों से भी बचना होता है। ये सच में उनके खुद के आकार से कई गुना बड़ा और मेहनत वाला काम है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, एक अदृश्य पट्टा। जी हाँ, एक बार यह किला बन गया और मोरे ईल जैसे शिकारियों से बचने के लिए एक चपटी सीपी से दरवाज़ा बंद कर लिया गया तो समझ लीजिए इनकी दुनिया वहीं सिमट गई। एक जॉफिश अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इस घर से 5 फीट से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। बिल्कुल सही सुना आपने। बस ये 5 फीट का दायरा ही अब उनका पूरा का पूरा संसार है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, समुद्र के सबसे बुरे पड़ोसी और ग्रुपर मछलियों से निपटना। कुछ ही महीनों के अंदर ये मछली एक ऐसी कॉलोनी का हिस्सा बन जाती है जहां करीब 70 जॉफिश एक छोटी सी जगह में साथ साथ रहती हैं। मुंह में पत्थर भरे ये मछलियां हमेशा एक दूसरे के पत्थर और सीपियां चुराने की फिराक में रहती हैं। लेकिन पड़ोसियों से भी बड़ी एक और आफत है। एक 3 फीट लंबी नसाऊ ग्रुपर मछली आकर सीधे इनके घर के ऊपर बैठ जाती है। वो हमला नहीं करती, बल्कि अपनी पूंछ हिलाकर जानबूझकर दरवाजे पर रेत डालती है और जॉफिश को जिंदा दफना देती है।
अब जरा इमेजिन कीजिए, दरवाजा बंद करके पूरे 10 घंटे तक जमीन के नीचे बिना ताज़ी ऑक्सीजन के घुटन में फंसे रहना। ग्रुपर के जाने के बाद ही रेत हटाकर हाँफते हुए बाहर निकला जा सकता है। और सबसे बुरी बात, 2 दिन बाद वो ग्रुपर फिर से यही टॉर्चर करने आ जाती है। ये किसी भयंकर प्रताड़ना से कम नहीं है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के चौथे और सबसे इमोशनल पड़ाव पर, पिता का सबसे बड़ा बलिदान, यानी प्रजनन का मौसम। शाम के समय जब शिकारी मछलियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं, तब एक वयस्क नर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घर से थोड़ा ऊपर तैरता है। इनकी मेटिंग स्ट्रैटेजी ना बहुत ही सीधी सी होती है। वो बस पानी में ऊपर नीचे उछलते हैं और अपना मुंह पूरा खोलकर दिखाते हैं। वो अपनी बॉडी नहीं बल्कि अपने मुंह का साइज फ्लॉन्ट करते हैं, क्योंकि मादा उसी नर को चुनती है जिसके जबड़े में ज्यादा से ज्यादा अंडे आ सकें। तो बेसिकली उनका पूरा डेटिंग प्रोफाइल बस चीख चीख कर यही कहता है, देखो मेरा मुंह कितना बड़ा है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, जो शायद प्रकृति के सबसे कठिन बलिदानों में से एक है। पूरे 9 दिन का लगातार उपवास। मादा अपने अंडे देके चली जाती है और पिता उन 200 अंडों को अपने मुंह में भर लेता है। अगले 9 दिनों तक वो कुछ भी नहीं खा सकता। उसका शरीर ऊर्जा के लिए खुद को ही अंदर से खाने लगता है, जिसकी वजह से उसका 33% वजन कम हो जाता है। अंडों को ऑक्सीजन देने के लिए उसे उन्हें बार बार पानी में थूकना पड़ता है और जमीन पे गिरने से पहले ही मुंह में वापस कैच भी करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक पिता पूरी तरह से लाचार हो जाता है। 9 दिन तक कोई खाना नहीं, बचाव के लिए सिर्फ रेत थूकने का इकलौता हथियार। और सबसे डरावनी बात बताऊं, रात को घर का दरवाजा बंद ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंह तो अंडों से भरा हुआ है। बाहर रात का खूब अंधेरा है और एक ग्रीन मोरे ईल खुले दरवाजे में अपना सिर घुसाने की कोशिश कर रही है। उसके नुकीले दांत चेहरे से बस 3 इंच दूर हैं। जॉफिश कुछ भी नहीं कर सकता। उसे पूरे 4 मिनट तक सिर्फ उस अंधेरे में बैठकर ये इंतजार करना पड़ता है कि वो भयानक ईल हार मानकर चली जाए। ये सच में रोंगटे गाड़े कर देने वाला पल होता है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, एक अप्राकृतिक विदेशी खतरा और इस कहानी का आखिरी चरण। 9 दिन की इस भयानक तपस्या के बाद आखिरकार पिता 200 बच्चों को सुरक्षित पानी में छोड़ता है। लेकिन तब तक वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो भूखा है और अपनी ताकत वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक तभी एक ऐसा खतरा सामने आता है जो समुद्र का हिस्सा है ही नहीं। विज्ञान की भाषा में इसे इवोल्यूशनरी मिसमैच कहते हैं। ये तब होता है जब किसी जीव का सामना एक ऐसे नए खतरे से हो जाए जिसके खिलाफ उसके डीएनए में न कोई बचाव हो और न ही कोई डर। कैरेबियन सागर की जॉफिश के लिए ये एलियन खतरा है लायन फिश। 1980 के दशक में फ्लोरिडा के एक एक्वेरियम मालिक ने जहरीली मछली को अटलांटिक में फेंक दिया था। क्योंकि जॉफिश ने इसे पहले कभी नहीं देखा, तो उसके दिमाग में इसके लिए कोई डर भी नहीं है। उसे पता ही नहीं कि इस खूबसूरत पंखों वाली मछली से तुरंत भागना चाहिए। और इस अज्ञानता का नतीजा ना बेहद भयानक होता है। 65%। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि लायन फिश के आने के सिर्फ 2 सालों के अंदर कुछ इलाकों में शिकार होने वाली मछलियों की आबादी कितनी भयंकर तेजी से गिर गई। लायन फिश एक के बाद एक मछलियों का शिकार करती चली जाती है। ये अपने जहरीले पंखों का जाल बिछाती है और एक बड़े वैक्यूम की तरह मछलियों को निगलती चली जाती है। और यहीं पर आके इस सर्वाइवल थ्रिलर का एक दुखद अंत होता है। जिस जीव ने खुले समुद्र के 99% मौत के खतरे को पार किया, ग्रुपर के लगातार टॉर्चर को सहा और अपने बच्चों के लिए 9 दिन तक भुखमरी झेली, अब जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है, ये अनजान लायन फिश उस पर हमला करती है। बचने के लिए वो अपने घर में छलांग लगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन 9 दिन की भुखमरी के कारण उसकी मांसपेशियां बिल्कुल साथ नहीं देती। जिस छलांग में 1 सेकंड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लगना चाहिए था, उसमें उसे पूरा 1 सेकंड लग जाता है। और बदकिस्मती से यही 1 सेकंड उसकी मौत का कारण बन जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। लाखों सालों का ऐसा परफेक्ट एवोल्यूशन सिर्फ एक इंसान की गलती, एक एक्वेरियम की मछली को समुद्र में फेंकने से कैसे हमेशा के लिए मिट सकता है? एक ऐसी मछली जिसने प्रकृति की हर भयानक चुनौती को पार कर लिया, वो इंसान की एक छोटी सी लापरवाही का शिकार हो गई। हमारे छोटे से छोटे एक्शन का इस दुनिया पर कितना विनाशकारी असर हो सकता है, यही आज के इस विश्लेषण का सबसे अहम सबक है। सोचने वाली बात है ना?